छठ पूजा का पहला दिन, नहाए खाए की विस्तृत कथा भूमिका, प्रकृति और श्रद्धा का संगम। कार्तिक महीने का वह सुंदर समय, सुबह सुबह की ठंडी हवा, खेतों में पकी धान की खुशबू, गांव की गलियों में गूंजते लोकगीत। छठ मैया आवत बाणी, घाट सजावल जाई। हर घर में नई सफाई की लहर दौड़ जाती है। महिलाएं अंगना लीपती हैं, बच्चे दीपक बनाते हैं और पुरुष लोग घाटों की ओर जाते हैं मिट्टी से वेदी तैयार करने। यही वह क्षण होता है जब 4 दिनों के इस महान पर्व की शुरुआत होती है, नहाए खाए से। नहाए खाए का अर्थ और भावना। नहाए खाए यानी पहले तन की, फिर मन की शुद्धि। यह दिन व्रती के लिए संयम की प्रथम सीढ़ी है। इस दिन व्रती नदियों, तालाबों या कुओं में जाकर स्नान करती है। कहा जाता है कि इस स्नान से केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा भी पवित्र होती है। इसके बाद वह घर लौटकर पूरी शुद्धता से सात्विक भोजन बनाती है। लौकी चना दाल की सब्जी, चावल और तुलसी से युक्त जल। यह भोजन केवल अन्न नहीं बल्कि संकल्प का प्रसाद होता है। व्रती इसे ग्रहण करते हुए छठी मैया से प्रार्थना करती है, हे सूर्य देव की बहन, हे छठी मैया, आज से मैं आपको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक मानती हूँ। मेरे तन, मन, विचार सब आपकी छाया में रहें। पौराणिक कथा, आत्मशुद्धि की आरंभिक प्रेरणा। कहते हैं, जब धरती पर पाप और दुख बढ़ने लगे, मनुष्य अपनी मर्यादा भूल गया, तब देवताओं ने सूर्य देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, सृष्टि को बचाइए, मानवता को फिर से प्रकाश दीजिए। सूर्य देव ने कहा, जब तक मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धि को नहीं धोता, तब तक मैं अपनी कृपा वर्षा नहीं करूंगा। तब छठी मैया, जो सूर्य की छठी किरण से प्रकट हुई थी, बोली, मैं मानव को बताऊंगी कि शुद्ध जीवन कैसे जिया जाए। पहले दिन वह स्नान करेगा, फिर सात्विक भोजन से मन को शुद्ध करेगा, तभी वह मेरी आराधना के योग्य बनेगा। और तब से यह परंपरा प्रारंभ हुई। पहले दिन नहाए खाए यानी शुद्ध तन मन का आरंभ। लोक कथा, एक गरीब स्त्री की श्रद्धा। पुराने जमाने की बात है, गया जिले के एक छोटे से गांव में कुंती देवी नाम की स्त्री रहती थी। पति मजदूरी करते थे, घर बहुत साधारण था, पर श्रद्धा अपार थी। जब छठ का समय आया तो उनके घर में खाने तक को अनाज नहीं था। गांव की औरतें घाट जा रही थीं, सिर पर पूजा की टोकरी, कंधे पर कलश और होठों पर गीत। केलवा के पात पर उगले सूरज देव, अर्घ देव हम भाव से। कुंती देवी ने सोचा, मैं भी अपनी छठी मैया की पूजा करूंगी, भले ही मेरे पास साधन ना हो। वह नदी में स्नान करने गई। रास्ते में एक सूखी लौकी और थोड़ी सी चना दाल पड़ी मिली। उन्होंने उसे उठा लिया और सोचा, यही प्रसाद बनेगा। घर लौटकर उन्होंने मिट्टी के चूल्हे पर वह लौकी दाल पकाई। भोजन करते समय उन्होंने सूर्यदेव से कहा, हे प्रभु, मैं गरीब सही, पर मेरा मन निर्मल है, मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें। रात में जब वे सोईं तो सपने में छठी मैया प्रकट हुई। बेटी, तेरा मन पवित्र है, तूने श्रद्धा से जो भोजन किया वही मेरे लिए प्रसाद है। कल तेरा घर अन्न से भर जाएगा। सुबह जब कुंती देवी उठी तो सचमुच उनके आंगन में धान के ढेर लगे थे और उनके पति का चेहरा तेजस्वी हो उठा था। तब से गांव में कहा जाने लगा, छठ मैया साधन नहीं, सच्चे मन की पूजा चाहती हैं। नहाए खाए के नियम और परंपराएं। इस दिन कुछ विशेष नियम माने जाते हैं। 1, घर की सफाई, हर कोना लीपा जाता है ताकि पवित्रता बनी रहे। कहा जाता है, जहां स्वच्छता है वहां देवी का वास होता है। 2, नदी या तालाब का स्नान करते समय सूर्य की ओर देखकर प्रार्थना की जाती है, आपकी किरणें मेरे जीवन का अंधकार दूर करें। 3, सात्विक भोजन का नियम, केवल एक बार शुद्ध भोजन किया जाता है। भोजन में नमक, प्याज और लहसुन नहीं होता। 4, तुलसी जल, व्रती भोजन से पहले तुलसी का पत्ता जल में डालकर ग्रहण करती है। यह देवत्व का प्रतीक है। राजा प्रियव्रत की कथा।
राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने वर्षों तक संतान के लिए तप किया। जब छठी मैया उनके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, पहले अपने भीतर की अशुद्धि को दूर करो, फिर मेरे व्रत को आरंभ करो। राजा ने गंगा में स्नान किया और रानी ने मिट्टी से बनी वेदी पर लौकी और दाल का प्रसाद तैयार किया। दोनों ने मिलकर पहला अन्न छठी मैया को अर्पित किया। इसी दिन से यह परंपरा नहाए खाए कहलाई। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद मिला। लोकगीत और भक्ति का वातावरण। गांव में जब सूर्य ढलने लगता है तो औरतें चौक बनाकर गीत गाती हैं। नहाए खाए के दिन वा, पावन बाणी धरती, छठी मिया के नाम से सजल भिल पर आती। कहीं बच्चियां मां के साथ पूजन की तैयारी कर रही हैं, कहीं दादी अपनी पोतियों को बता रही हैं कि छठ मैया के बिना जीवन में उजाला नहीं। ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण भक्ति से गूंज उठा हो। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। सूर्य देव की उपासना केवल धार्मिक नहीं बल्कि अत्यंत वैज्ञानिक भी है। कार्तिक माह में जब ठंड बढ़ने लगती है तो स्नान से शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है। सात्विक भोजन शरीर को हल्का और रोग मुक्त रखता है और सूर्य की किरणों से व्यक्ति के अंदर विटामिन डी और प्राण शक्ति बढ़ती है। इसलिए छठ का आरंभ शुद्ध तन मन से ही किया गया। भावनात्मक प्रसंग। एक मां की ममता। एक लोक कथा के अनुसार मगध प्रदेश की एक स्त्री अपने पुत्र को असाध्य रोग से बचाने के लिए छठी मैया का व्रत रखती है। पहले दिन वह नहाए खाए करती है और अपने पुत्र के नाम से सात्विक भोजन बनाती है। वह कहती है, मैया, मेरा बच्चा आपका है। मैं जो अन्न खा रही हूं वह उसी के स्वास्थ्य का संकल्प है। कहते हैं व्रत के चौथे दिन जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया तो उसका पुत्र स्वस्थ हो उठा। इसलिए कहा जाता है, नहाए खाए सिर्फ भोजन नहीं, यह मां के आशीर्वाद का संकल्प है। आधुनिक काल में नहाए खाए आज भी चाहे शहर हो या गांव, नहाए खाए के दिन एक विशेष माहौल बनता है। लोग सुबह जल्दी उठकर नदियों की ओर जाते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं और घर लौटकर पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। कहीं मां अपनी बेटी को सिखा रही होती है, बिटिया, ये व्रत कठिन है पर इससे घर में सुख आता है। कहीं पति अपनी पत्नी के साथ प्रसाद बनाने में मदद करता है। हर चेहरे पर बस एक ही भावना होती है, श्रद्धा। यह दिन क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? पहला दिन है लेकिन सबसे आवश्यक भी, क्योंकि जब शुरुआत पवित्र होती है तो अंत स्वतः मंगलमय होता है। नहाए खाए हमें सिखाता है, यदि तुम अपने तन, मन और विचार को शुद्ध कर लोगे तो छठी मैया का प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित कर देगा। इस दिन व्रती जो भोजन ग्रहण करती है वह साधारण भोजन नहीं बल्कि एक व्रत की नींव है। हर ग्रास के साथ वह अपने भीतर यह संकल्प भरती है, अब से मैं संयम में रहूंगी, सत्य बोलूंगी और अपने परिवार की भलाई के लिए छठी मैया से प्रार्थना करूंगी। नहाए खाए के दिन वा, तन मन भइल पवित्र, छठी मैया के नाम से गूंज उठल घर आंगन। सूर्यास्त होते समय जब दिए जलते हैं तो लगता है जैसे धरती ने अपने भीतर से अंधकार निकाल दिया हो। और यही तो छठ पूजा का संदेश है। पहले भीतर का अंधकार मिटाओ, फिर बाहर का प्रकाश अपने आप बढ़ेगा। अगर आपको नहाए खाए की यह विस्तृत पवित्र कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की दिव्य कथा और रहस्य सबसे पहले सुनने को मिले। जय छठी मैया, सूर्य देव की जय।